अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फ़रहान जावेद आपका मेज़बान आज एक और मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और मौजू सादा सा है कि ज़हानत में और अक्लमंदी में क्या फ़र्क है। क्या ज़हानत और अक्लमंदी इख्तियारी चीज़ें हैं? और तीसरी बात ये कि ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, ज़हानत या अक्लमंदी। दोबारा दोहरा देता हूँ कि आज का जो मौजू है वो ये है कि ज़हानत और अक्लमंदी में क्या फ़र्क है। ज़हानत क्या होती है, अक्लमंदी क्या होती है, और क्या ये दोनों चीज़ें इख्तियारी हैं, और दोनों चीज़ों में से ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो इस मौजू के हवाले से जो मैंने कहा, ज़हानत और अक्लमंदी। ज़हानत और अक्लमंदी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं जिस तरह ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़हानत तो ये है कि कोई चीज़ इंसान जल्दी पिक कर ले, इंसान को जल्दी समझ आ जाए, इंसान किसी चीज़ को जल्दी याद कर ले, जल्दी जहन नशीन कर ले, जहन में बिठा ले और जल्दी समझ ले, जल्दी पिक कर ले। ये तो है ज़हानत। लेकिन अक्लमंदी क्या चीज़ होती है? इस ज़हानत को ठीक अंदाज से इस्तेमाल करके अपने दोनों जहानों की कामयाबी का ज़रिया बना लें, ये है अक्लमंदी। यानी दूसरे अंदाज से अगर हम बात करें तो अक्लमंदी ये है कि जिसमें एक इंसान अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करे बेहतरीन अंदाज से और बेहतरीन रिज़ल्ट्स इससे हासिल कर पाए, और जो भी इसके पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, जो कुछ इसके पास है, उसको इतने बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करे कि उसके इस्तेमाल की वजह से इसका जो है मुस्तकबिल बेहतर हो, इसको कामयाबियाँ समेटने का मौका मिले। तो ये कहलाती है अक्लमंदी। ज़हानत और अक्लमंदी में फ़र्क क्या है कि ज़हानत तो है किसी चीज़ को सिर्फ समझ लेना, पिक कर लेना, लेकिन उसके इस्तेमाल को हम कहते हैं अक्लमंदी। कि अपनी ज़हानत को, अपनी अक़ल को, अपनी सलाहियतों को समझें और समझने के बाद उसको इस अंदाज़ से इस्तेमाल करें कि आप उससे कामयाबियाँ समेटें, उससे आप अपनी दुनिया भी संवारें, दुनिया में भी कामयाबियाँ समेटें, दुनिया में भी अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, दुनिया में भी आप सुरखरू हों, और उसके बाद दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें भी आप सुरखरुई समेटें, कामयाबियाँ समेटें और खुशियाँ समेटें और राहतें समेटें, आसानियाँ समेटें। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो चीज़ें हैं। अब इनमें बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? बेहतर ज़ाहिर है अक्लमंदी है कि जिससे आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। ज़हानत कम हो या ज़्यादा हो, ज़हानत कम हो या ज़्यादा हो, दोनों चल जाती है। ज़हानत कम जिन लोगों में है, बहुत कई मरतबा ऐसा देखा कि जो लोग कम ज़हीन थे वो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेट गए। कई मौक़ों पर ऐसा देखा, हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से मौक़ों पर ऐसा हमने खुद देखा और बहुत किताबों में पढ़ा, बहुत महाफिल में हमारी दोस्तों की डिस्कशन हुई। तो ज़हानत कम भी हो तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेट लेता है, लेकिन अगर अक्लमंदी की कमी हो तो फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हाथ से छूट जाती हैं। आसान जो कामयाबियाँ होती हैं वो भी हाथ से निकल जाती हैं। बहुत आसान से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत आसान से मौके होते हैं, लेकिन वो हाथों से छूट जाते हैं, मौका निकल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज़हानत है, लेकिन ज़हानत को इस्तेमाल करने का फ़न नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि वसाइल हैं, वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए वो अक़ल नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि वसाइल भी हैं, ज़हानत भी है, लेकिन उसके बावजूद इनको कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना नहीं आता। और या फिर ये कि ज़हानत भी है, वसाइल भी हैं, वक्त भी है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इंसान नाकाम हो जाता है। क्यों नाकाम हो जाता है? कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है, दुनिया और आखिरत बेहतर बनानी है और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटनी है, ये समझ नहीं आती। एक मौके पर मैं एक दोस्त हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे कैलिबर के हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हैं यूनिवर्सिटी में। नाम मैं उनका कोट नहीं करना चाह रहा। तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने ये बात कही, मैंने कई मौक़ों पर देखा है, अपने स्टूडेंट्स में से भी कुछ को देखा है कि जो डल थे,
وہ بڑے بڑے کامیابیاں سمیٹ گئے اور بڑے بڑے یعنی عہدوں پر پہنچ گئے، اور کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں بڑے ذہین تھے لیکن وہ ٹھوکریں کھا کے وہ ایک ایوریج لیول پہ آ گئے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے بھی یہی بات کہی جو میں نے آپ سے بھی شیئر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں جو ذہین بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ذہانت کی بنیاد پر اس کی یہ لگتا ہے اچھا میں یہ کر سکتا ہوں، وہ ادھر ٹانگ اڑاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، پھر ادھر ٹانگ اڑاتا ہے، اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، پھر ادھر ٹانگ اڑاتا ہے۔ اب اس کا عقل اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو بتا سکے کہ جناب آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے، آپ کی ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، اتنی چیزوں میں اپنی کنسنٹریشن کو، اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کر کے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھوکریں کھا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر اتنی جگہوں پہ ہو کر پھر بھی وہ آخر کار کسی ایک لیول پہ آ کے ایک ایوریج شخص کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے پرکھ لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے انٹرسٹ کیا ہیں، میرا شعبہ کون سا ہے، اور میں کیا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ پہلے ہی سمجھ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی ساری صلاحیتوں کا رخ، کنسنٹریشن ایک ڈیولپ کرتا ہے، ایک طرف رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اس کی صلاحیتیں جو ہیں، اس کی انرجیز جو ہیں وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی، منتشر نہیں ہوتی، اور وہ فوکس ہونے کی وجہ سے اور ان ذہانتوں کو، ریسورسز کو اور وقت کو استعمال کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کے لیے میسیج آج یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے عقل مندی، ذہانت سیکنڈری چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کا آنسر رہ گیا، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن تفصیل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا کہ ذہانت ہو یا عقل مندی ہو، یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں۔ کچھ میں پیدائشی ہوتی ہیں، لیکن پیدائشی نہ بھی ہوں تو ان کو پالش کیا جا سکتا ہے، ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ذہانت اور عقل مندی یہ دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں کہ وہ ان سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ بھی موضوع ایک ڈیفرنٹ بھی لگا ہوگا اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا چلوں۔ آپ کے ذہن میں کوئی چھوٹا سا ٹاپک ہو، کوئی ایک موضوع ہو جو اس پہ آپ چاہ رہے ہو کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں، تو آپ ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ کوشش میری ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے ایک اس پہ بھی ویڈیو بنائی جائے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، ہم سب کو فائدہ ہو، کہ ہم اس موضوع پر سوچ سکیں، اس پر کچھ اس طرح کی جو مفید گفتگو ہے وہ کر سکیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سید فرحان جاوید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔